सेल्फ लेते हैं तो फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है और रेस ज़्यादा क्यों बना रहता है, इसमें चौक है या नहीं, अगर है तो वो काम कैसे कर रहा है, आखिर है कहाँ पर, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको सीधा बता दूँ कि इस बाइक में चौक है, लेकिन चौक अलग तरीके से इसमें लगता है। चौक का नाम चौक नहीं है, कुछ और बनाया गया है, जो हम उसे एक्चुएटर बोलते हैं। एक्चुएटर बोलते हैं, जिसका जो इसे देख सकते हैं दोस्तों, ये वो चीज़ है, हम इसे एक्चुएटर बोलते हैं और यही चौक का काम करता है। हम जो देखते हैं कि सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट रहती है और जब स्टार्ट करते हैं तो रेस ज़्यादा रहता है, और जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो रेस कम हो जाता है। ये आप गौर करेंगे इस BS6 बाइक को, जब आप ध्यान देंगे तो सुबह सुबह रेस ज़्यादा रहेगी, और जब गाड़ी कुछ दूर चल जाएगी, इंजन गर्म हो जाएगी, ब्लॉक इसका गर्म हो जाता है, तो फिर इंजन का चाल कम हो जाता है। तो इसका जो वजह है, कारण है दोस्तों, एक्चुएटर का। एक्चुएटर यही काम करता है। जब इंजन ठंडा रहता है तो इसका स्पीड जो है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए कि यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है। ये टेम्परेचर सेंसर ये ठंडा रहता है, ये पीतल का होता है। ये पार्ट जब ठंडी हो जाती है तो ये लोकेशन देता है, ये ECU को लोकेशन देता है वहाँ पे, ये वो लोकेशन देता है कि अभी इसका जो सिलेंडर ब्लॉक है, अभी जो इसका इंजन है वो ठंडा है। ये टेम्परेचर सेंसर ECU को लोकेशन देता है। इसका कहना होता है कि ये गर्म है या ठंडा है, वो हर तरह की जानकारी ये सेंसर देता है। सेंसर किसी भी चीज़ की जानकारी देता है ECU को, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि ECU एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ECU हर पार्ट को वो कंट्रोल में रखता है। इसका मतलब यही होता है, ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो हर पार्ट को कंट्रोल में रखता है, हर पार्ट की जानकारी वो रखता है ECU। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ECU, इसे हम ECU बोलते हैं, ठीक है। जो हम पहले CDI जानते थे वो CDI बदल के ECU में आ गई है, और वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक बन चुकी है। तो ये जो दोस्तों, जब इंजन ठंडा रहेगी तो ये ECU को लोकेशन देगा, और ECU क्या करेगा, ECU इससे कनेक्ट रहता है। और ये जो एक्चुएटर देख रहे हैं, इसके अंदर एक वाल्व टाइप का होता है। जब ये एक्चुएटर है दोस्तों, ये भी एक चौक का ही काम करता है। जब हमारी गाड़ी ठंडी रहती है तो यही चौक का काम करता है, जो गाड़ी का रेस बढ़ा हुआ रहता है, और उस टाइम में पेट्रोल भी ज़्यादा पीता है। तो देख सकते हैं, मैंने इसे खोल दिया। इसके अंदर एक वाल लगी हुई होती है, ये देखिए, ये कुछ जंप करता है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे, गाड़ी जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये अंदर होके ये फिर बाहर निकल जाएगी। जब ठंडी रहेगी इंजन तब, जब गर्म रहेगा तो उस टाइम क्या होगा कि ये बाहर निकल के फिर ये अंदर चली जाएगी। अंदर इसलिए चली जाती है कि ये जो वाल है, ये हवा को रोकने में और छोड़ने में काम करता है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक सुराख होती है, यहाँ पे आपको सुराख मिलेगी, इसके नीचे सुराख होता है और इसके ऊपर भी सुराख है, ये देख लीजिए। तो देख सकते हैं, ये बाहर की ओर ये निकल जाती है। इसके अंदर स्प्रिंग है, और ये जो पार्ट है हमारे हिसाब से ये थोड़ा मैग्नेटिक वाला सिस्टम है, जो एक सेंसर की तरह ये भी काम करता है। इसको हम इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये एक थ्रोटल बॉडी हुआ। ये हम जब थ्रोटल खींचते हैं, एक्सीलेटर जब हम खींचेंगे, यहाँ से जब एक्सीलेटर उठेगी, वो जो थ्रोटल उठता है उसकी जानकारी रखता है ये कितना थ्रोटल ये उठ रहा है, ये जानकारी देता है ECU को। इसका यही काम है। मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाया था इस थ्रोटल बॉडी के विषय में, कि ये थ्रोटल बॉडी किस तरीके से काम करता है, सेम वो चीज़ें मैं आपको भी आज भी बताने वाला हूँ। कि ये वाला जो पार्ट है, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ देख सकते हैं, इसमें दो सुराख है, एक नीचे अंदर की ओर है, दूसरा इसके अंदर है, पतला पेचकस ले। यहाँ से हवा निकलती है एक पीछे फिल्टर की तरफ से। ये फिल्टर की तरफ से जो हवा आता है वो यहाँ से निकलेगी, इस सुराख से निकलेगी हवा, और फिर इस सुराख से, इस वाल के ज़रिए से, वाल जब अंदर की ओर रहेगी तो ये हवा ये इसके अंदर चली जाएगी। और इसके अंदर भी एक सुराख है, जो वो सुराख देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ अंदर देख सकते हैं ये सुराख है, और ये सुराख, इस सुराख से हवा
ये यहाँ से अंदर जाता है, यहाँ से ये पार्ट देख रहे, ये पार्ट इस जगह से अंदर की ओर हवा जाएगी और यहाँ से फिर सिलेंडर में चली जाती है। तो ये जो दोस्तों थ्रोटल बॉडी है, ये सिर्फ हवा को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है और इसी हवा को कंट्रोल करने के ही हिसाब से ही पेट्रोल की सप्लाई होती है। जब हवा कंट्रोल होगी कि हमारा एक्सीलेटर कितना खींचा जा रहा है, हवा कितना पास हो रहा है, उसी की जानकारी ये ECU देता है, ये थ्रोटल बॉडी ECU तक देता है और फिर ECU ही ये पेट्रोल की सप्लाई करती है। तो सारा काम, जितना भी काम होता है इस गाड़ी का, ECU से ही काम होता है। ECU में कोई गड़बड़ी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, करंट नहीं बनेगी, पेट्रोल की सप्लाई नहीं होगी, बहुत तरह ऐसी बात हो जाती है ECU के ज़रिए से। तो हम जो यहाँ से जो RPM को कंट्रोल करते हैं, RPM जो कंट्रोल करते हैं दोस्तों, यहाँ से हवा कंट्रोल होता है, ठीक है, यहाँ से हवा कंट्रोल होता है, ना कि थ्रोटल हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है। थ्रोटल अगर कंट्रोल होता, एक्सीलेटर कंट्रोल होता तो यहाँ से कंट्रोल हो जाता। यहाँ से सिर्फ हवा कंट्रोल हो रहा है और हवा कंट्रोल होने की वजह से ही हमारी गाड़ी का स्पीड कम और ज़्यादा हो रही है, जो कि मैंने इससे पहले हमने वहाँ से मैंने इंजन के चाल को कम करना चाहा था लेकिन नहीं हुआ। अभी तक तो मैंने कोशिश नहीं किया, लेकिन करूँगा क्योंकि अभी इंजन ठंडा है, गर्म नहीं है। जब गर्म होगी तो उस टाइम में मैं आपको करके दिखाऊँगा कि वहाँ से कम होता है या नहीं होता है। उसके बाद जब गर्म होती है इंजन, तभी हमें यहाँ से कम या ज़्यादा करना चाहिए। ठंडे इंजन में हमें यहाँ से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हवा को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, ना कि थ्रोटल को। जिस तरीके से हम RPM को सेटिंग करते थे पहले के कार्बोरेटर वाली बाइक में, देखिए हमारे पास ये कार्बोरेटर भी है, ये देखिए। जब हम इस नट को टाइट करते थे, तो ये जो एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर, ये अंदर जो है ये स्लाइड, ये ऊपर की ओर उठता था और रेस बढ़ जाता था। और जब इसे हम लूज करते थे तो ये स्लाइड नीचे की ओर आती थी और इंजन का आवाज़ कम हो जाता था। इस तरह की बात होती थी इसके साथ। और जब हम एयर स्क्रू को यहाँ से छेड़ते थे तो इसके ज़रिए से एयर की कंट्रोल होती थी, हवा कम या ज़्यादा होती थी और इन्हीं के ज़रिए से पेट्रोल की सप्लाई हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि हम हवा को कंट्रोल करके पेट्रोल को कम कर सकें। यहाँ पे सिर्फ हवा कंट्रोल करके हम सिर्फ इंजन के चाल को कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इससे हमें थोड़ा बहुत ये भी पता चलता है, जब हम हवा को कंट्रोल करेंगे तो इसके ज़रिए से पेट्रोल की भी सप्लाई कम होगी। जाहिर सी बात है, जब इंजन की स्पीड कम होगी तो पेट्रोल की भी सप्लाई कम होगी। जब इंजन की स्पीड ज़्यादा बढ़ती है तो पेट्रोल की भी सप्लाई बढ़ जाती है। उसी प्रकार अगर हम इसके ज़रिए से RPM को अगर कम करते हैं तो पेट्रोल की सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि जिस तरीके से एयर स्क्रू को हम छेड़ते थे पहले बाइक में, एयर स्क्रू को छेड़कर हम यहाँ से पेट्रोल को कम या ज़्यादा करते थे, लेकिन वो चीज़ें हम इसके साथ नहीं कर पाएंगे, इसके ज़रिए से हम नहीं कर पाएंगे। जो भी काम करेगा ये सिर्फ जितने भी इसका खुराक लेना रहेगा वो उतना ही लेगा, क्योंकि इसमें जो यूनिट पार्ट जो लगाया गया वो ऐसा ही लगाया गया है जो पेट्रोल की सप्लाई उतना ही हो सके। हम जितना एक्सीलेटर खींचेंगे उतने ज़्यादा सप्लाई करेगी पेट्रोल की, जितना कम खींचेंगे उतना कम पेट्रोल की सप्लाई करेगी। तो हमें बस चलाने के ऊपर ध्यान देना है कि हम किस तरीके से अपने गाड़ी को चलाएँगे जो पेट्रोल कम खाएगी। अगर इकोनॉमी पे चलाते हैं, 40-50 के स्पीड पे अगर चलाते हैं तो आपकी बाइक की माइलेज ज़्यादा बनी रहती है। और उससे ज़्यादा अगर 70-80-90 के पार आप चलाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा कर देते हैं स्पीड, इस तरीके से अगर आप चाल रखते हैं तो उसके ज़रिए से सिर्फ पेट्रोल ज़्यादा ही नहीं खाता है, उसके ज़रिए से बहुत सारे पार्ट भी ख़राब हो जाता है। जिससे आपकी ये थ्रोटल बॉडी धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी, इसकी जो इंजेक्टर है वो भी जल्दी ख़राब हो जाएगी, कोई सेंसर है वो भी ख़राब हो सकता है। अब दोस्तों मान के चलो आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गई,